पूज्य हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं इस विरह को सुनने के लिए। अच्छा, इनकर लोग के बात ज्यादा देखा, हमें अपने गांव के बात बताते हैं। भाई विरह हो लगे तो जहाँ देवी देवता के बखान है वहाँ बड़े ध्यान से सुना थी, लेकिन जहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी के बारे में आ जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आ जाए, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आ जाए, ये बहनी बच्चे रहें के हाँ ऐसी बढ़िया बा, चला घरे दुआरे अपन थोड़ा बहुत काम करा। तो आप लोग बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इस विरह को सुनिएगा, समझिएगा। कहा जाता है भारत की आज़ादी में अच्छा जो वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया वो अलग की बात है, लेकिन हमारे भारत देश के लिए हमारी इस देश की नारियों ने क्या किया है ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन क्या करवा आजकल के मेहरारू तो वो आसान भाई खाली मोबाइल उठाएं चटपटा टिक टाक बनाएं तो ठीक है टाक में परेशान आओ गुरु जी। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भा देते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के सामने जो ये सरदार लगा है, खाली वही के बारे में 4 लाइन कैसे। सरदार दुनिया में नाम अमर, दमदार कहते सब सरदार को, सरदार बिन रो रही मेदनी, याद सब करते हैं जबकि सरदार को। सरदार जन्मे है नाडियाड में, गुजरात में जाने सब सरदार को। सरदार वल्लभ पटेल कहाए पूरा भारत भी माने है सरदार को। सरदार वल्लभ पटेल कहाए पूरा भारत भी माना है सरदार को। ए भैया, सरदार एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और विरह को सुनने वाले बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो एक बात मेरी कान खोल कर आप लोग सुनिएगा। हमारे भारत देश के लिए सभी ने बराबर का योगदान दिया है, लेकिन आज राम शिरोमन पटेल जी, हृदय के गार्जियन जी, सम्मानित बाबू जी, आपके द्वारा 111 रुपए चरणों में कोट कोट हमारे आशीर्वाद के चाह रहे हैं डंडा वाले। अगर भारत देश में अच्छा बाबूजी के बेटे हैं बिंदु पटेल जी, बेटी हैं बिंदु पटेल जी, ये 21 रुपए चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चाह रही हैं। भारत देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगर भारत देश को आजाद कराने वाला भी यह सोच लेता कि मैं सिर्फ अपने जाति और बिरादरी वालों को संविधान में अधिकार दिलवाऊंगा तो शायद आज इस भारत देश में समानता न होती। पहले के लोग हर एक चीज में कर लगाते थे। आपको किसी के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, शूद्र कहलाते थे हमें और आप। गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका कर घूमते थे, लेकिन संविधान की देन है कि आप आज लोग बराबर सम्मान से बैठे हैं और सम्मान से विरह सुन रहे हैं, हम लोग सम्मान से विरह गा रहे हैं। ए भैया, हमरे कहानी के तनी आप लोग ध्यान से समझिए। विरह में कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं। कैसे? हेलो, क्या बात? बीच में समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता राकेश पटेल जी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
नायक कहे का नायिका से। का कहे अच्छा, पुरान चीज में बड़ा दम होता है। जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दारू। पुरान मेहरारू। अच्छा, पुरान मेहरारू माने जैसे तार काकी माई है। अच्छा, सही कहा था। जवन संस्कार जवन सभ्यता ई काके माई लोग के अंदर मिल जाए, आज के जनरेशन वाली के अंदर न मिले। ये सूट पहने वाली हैं। अच्छा, पहले के लोग कम पढ़ा लिखा रहे, लेकिन अपने से बड़े के प्रति, अपने से छोटे के प्रति प्रेम भाव, सम्मान, इज्जत दोनों था। आज के लोग जितने पढ़ते हैं, सम्मान के स्तर उतने कम हो चला जाता है, संस्कार उतना कम होता जा रहा है। लड़का कहे लड़की से कैसे? अरे जाए दे महाराज का। अरे पलट कर, अरे पलट कर देख ले जालिम, अरे पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी, हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी, हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी, हम भी रखते हैं। लेकिन कहा जाता है इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। बगावत करने वालों का मतलब आप जानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप चुप है इसलिए कि कहीं आपकी जान न चली जाए। अरे मरना तो एक दिन सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। क्रांति करने वालों का इतिहास गाया जाता है। केहू चाहिए कि बगावत करे, हम जाए के दुकान से खरीद ली, तो का दुकान पे खरीदे से बगावत करे के हिम्मत मिली? नहीं। बगावत करना ये खून में पाया जाता है। कभी कभार है एक लाइन उन वीरों के बारे में कैसे? अरे वीर जब पैदा होते हैं बरसते अवनियंबर है। वीर जब पैदा होते हैं बरसते जियो, तो वीर जब पैदा होते हैं, अरे बरसती अवनियंबर है, बरसती अवनियंबर है। तो खुशी हो मेदनी कहती सूर्य की कीर्ति सुंदर है। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं, आप राकेश पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा विधानसभा मुगराबाद सोहापुर। ये गार्जियन जी के द्वारा 2000 रुपए का सहयोग हुआ है पूरी कमेटी को। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चारे। कहे वीर जब पैदा होते हैं, अरे बरसती अवनी अंबर है। वीर जब पैदा होते हैं तब पहले के लोग, भाई एक बात है आप लोग सुना कि अपने बात पे टिके के चाहिए। जो पानीदार मर्द होते हैं उन अपने बात पे टिकत है। पहले के लोग कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलूम ढाई। यार तोहर तो बात ये लगभग कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर अपन जान दे दे, लेकिन बात पीछे नहीं हटत रहे। लेकिन आज के जनरेशन वाले सुवेरे का कहता संझा का हो जात बा, कुछ तो पता नहीं चलत बा। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? अब
सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप धर्म के बड़े भैया अरविंद सरोज जी, एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट इलाहाबाद, राष्ट्रीय सचिव, अधिवक्ता सभा भावी प्रत्याशी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 34 से सुजानगंज जौनपुर से 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के सारी कहे का 31 अक्टूबर 1875 की बात सही, जन्मे नाडियाड शहर गुजरात सही। धर्म के बड़े भैया चंद्रपाल जी 51 रुपए आशीर्वाद के सारी कहे हर्षित है आंगन जिनकी माता लाडी देवी है, पिता झवेर भाई लड़ते लड़ाई है। पढ़ लिख कर जब मैट्रिक पास करते हैं, पढ़ाई किए मैट्रिक जब पास हुए तो मन में विचार करते हैं, मन में विचार है उन महान पुरुष का क्या। पढ़ लिख कर जब देखो मैट्रिक पास करते हैं, राजनीति संग वकालत खास करते हैं। सोचे सरदार आखिर क्या होगा वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा तब वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा ये वकालत से, दिल में दर्द उठा देश की अब हालत से। हृदय के गार्जियन जी सम्मानित नितिन यादव भैया जी जो सफाई से चलकर आए हुए हैं। गार्जियन जी आप जिला प्रवक्ता युवजन सभा जौनपुर, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड संख्या 41 मछली शहर से सफाई से आप चलकर आए हुए हैं। 500 रुपए और 1100 रुपए का सहयोग हुआ है पूरी कमेटी के दौरान। आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया कहानी की आप लोग ध्यान दिया, 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में माता लाड देवी और पिता झवेर भाई जी के घर में एक संतान हुआ जिन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। ए भैया सरदार पटेल बचपन से ही बड़े दृढ़ संकल्प के थे। धीरे धीरे समय बीता, जब मैट्रिक की परीक्षा को पास किए, 16 वर्ष के जब हुए तो पहले के समय में लोग बड़े कम उम्र में लइकन के शादी करवाई देते। भैया बाल विवाह ज्यादा चलत रहा पहले। शादी हुई, पत्नी का नाम झवेरवा देवी, 2 बच्चे जन्म लिए। जब मैट्रिक पास किए तो सरदार पटेल इस भारत के दशा को देखकर बड़े व्याकुल हुए। और जब व्याकुल हुए तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं अपने भारत देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने भारत देश के लिए अपनी सांस की एक एक आखिरी सांस तक अपने भारत देश के लिए कुछ न कुछ करूँगा। 1891 में शादी हुई और वकालत पढ़ने के लिए आप लोगों ने भी बड़ी बढ़िया बात सुनी। घटना एक हुई है तो कलाकार भी गाएगा एक ही। समझने का और समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक तजुर्बा होता है। हमरे बिरहा में बहुत सुंदर गीत के भाव बा, कोनो लड़का कोनो लड़की के तारीफ करे कैसे। धर्म के बड़े भैया ललन यादव जी 100 रुपए आशीर्वाद के सारी। अब क्या बात, लड़का लड़की के तारीफ करे। वैसे कोई चीज यदि सुंदर लग जाए, आंखों को सुंदर लग जाए तो लोग उसकी तारीफ बड़ी बढ़िया करते हैं। लड़का कहे कौना देवता के गाढ़ल सवारल
गाड़ल हो। हमरा खातिर जमीन पे उतारल हो। कौना देवता के गढ़ल संवारल हो। हमरा खातिर जमीन पे उतारल हो। तोहर अखिया बकैले दीवाना ये जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना। तोहर जोड़ा ना दोसर जनाना ये जाना बड़ू जियो। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप राकेश पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा विधानसभा मुगराबाद शाहपुर, ये गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारे इस भाव का सम्मान करते हुए, लेकिन सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, इस भाव का सम्मान करते हुए आप लालजी पटेल जी इसी ग्राम के निवासी हैं। ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लेकिन सरदार पटेल जी चले कहाँ? लंदन करने पढ़ाई सरदारी चले। हिंद का बन सिपाही वफादारी चले। लंदन करने पढ़ाई सरदारी चले। हिंद का बन सिपाही वफादारी चले। कैले बैरिस्टर के जम के पढ़ाई ये बाबू लौके भारत में भागी जमाई। बन के वकील शोहरत कमाई ये भाई भारत में जियो। लंदन करने पढ़ाई सरदार चले। हिंद का वन सिपाही वफादार चले। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक बात मैं अपने विराग के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारा पटेल समाज उपस्थित हुआ है, यादव समाज उपस्थित हुआ है, हर समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। तो एक क्यों न सोचा जा करा है कि अच्छा कुछ जने के हम सोच बताइए। अहिर बिरादरी खास तौर से अहिर बिरादरी वो लोग सोचते हैं तो जान ला हमसे बढ़ के हो नहीं बे। ये लोग भी शूद्र में ही आते हैं। ए भैया, भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज यहाँ पर अपना हुकूमत करने, शासन चलाने नहीं आया था। आया जब देखा कि अरे भारत देश में इतना धन, इतनी संपत्ति और यहाँ के लोगों में आपस का कोई मिलान ही नहीं है। सब बच्चे दही जाती रही। सत्य बात है। अब अहिर यहाँ तो अपने में यहाँ, पटेल जी यहाँ वो अपने में यहाँ, पाल जी यहाँ वो अपने में यहाँ, चमार जी रहन अपने में रहन, पासी जी अपने। अब भाई सब अपन अपन ढोवत हैं। तो एक बात जान लीजिए, जो परिवार संयुक्त होता है उसे कोई बाहर वाला आंख नहीं दिखा सकता है। और जौन परिवार से ज्यादा अगर बहरे के बात सुनई ला गए तो समझ लो वो घरे वो परिवार के नाशे बा। और वही हमारे भारत देश के साथ हुआ। यहाँ के लोग एक थे ही नहीं। भारत सरकार जब देखा कि ऐसा कर रहा है, अंग्रेज अपना शासन और सत्ता यहाँ पर जमाया। बैरिस्टर बन के जब
लंदन से पढ़ाई करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौटे। भारत देश को एकत्रित करने के लिए उन्होंने किया, अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और कौन योगदान दिया? तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे? अरे भारत का गुल हजारा चल दिया, अरे भारत का गुल हजारा अरे भारत का गुल हजारा चल दिया, तो कारवा क्रांति का वल्लभ ने संवारा, यार संवारा, यार संवारा। भारत का गुल हजारा चल दिया, कारवा क्रांति का वल्लभ ने है संवारा। ए भैया, एक लाइन मैं सरदार पटेल जी के बारे में कहना चाहूंगी। कोई चोर हो, कोई ईमानदार हो, ध्यान देंगे इस बात को और समझेंगे लोग। कोई चोर हो या कोई ईमानदार हो, उनका मेल नहीं हो सकता। जिन पर कृपा हो प्रकृति का, वो अकेल नहीं हो सकता। और दुनिया में बहुत धुरंधर जन्म लिए, अरे दुनिया में बहुत धुरंधर जन्म लिए, लेकिन कोई सरदार पटेल नहीं हो सकता। इन्हें लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और लौह पुरुष की उपाधि भी पाए हैं और सरदार की भी उपाधि पाए हैं। ए भैया, गांधी जी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत मानते थे, दिल से मानते थे। और लेकिन घात, भाई गार्जियन जी बताओ, जाने दीजिए, कैमरा लगा है। ए भैया, लौह पुरुष की उपाधि उन्हें इसलिए दिए गए क्योंकि वो अपने दृढ़ संकल्प के कारण जाने जाते थे, अपने अटल विश्वास और अटल कार्य के लिए जाने जाते हैं। लोग यह भी बताते हैं कि जब सरदार पटेल जी छोटे थे, उनके आंख के पास एक छोटा सा फोड़ा हुआ था और फोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। जब कोई उपचार नहीं मिला, तब सरदार पटेल जी लोहे की रॉड लेकर गर्म करके अपने फोड़े का इलाज खुद ही किए थे। लोग बताते हैं, तब से लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और अपने दृढ़ संकल्प के लिए भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना चाहता है। हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्जबा, कैसे? आए हाय बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा प्राम आधार यादव गुरु जी गावत रहे। झूसी नरेश गुरु जी गायन समझ ला भोजपुरी वाले कल ले जाए कि अपने में ढाल देन, बड़ा ट्रेंडिंग में गीत चला रहा। गाँव में गुरु जी कैसे? अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे झकोरा मारे झुलनी, कहे साड़ी लहराए हो, झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए हो, बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे। अरे घुसुरी गवा बरधा गा सार बरधा, अरे घुसुरी गवा बरधा, कहे सरी मझारी, घुसुरी गवा बरधा। पहले के मेहरारू बड़ी पतिव्रता रही, कहे तिरिया चरित्र दैवो न जाना है। मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। क्या जानेंगे आप लोग? एक बात जान लीजिए, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति और धनी व्यक्ति कौन है जानते हैं? आज के समय में, आज के समय में जो हम सफर जीवन साथी अगर ईमानदार वफादार पा जाए, समझ लीजिए जीवन में और दुनिया में उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है। नहीं तो देखा था आज के समय में बिया हो गई 40-45 साल की उम्र बा, प्रेमिक चक्कर में पतिन परमेश्वर का परमेश्वर लगे भेज देते हैं। ए भैया, आप लोग बड़ा खुद किस्मत वाला रहे कि आप लोग के बात ही काकी दाई लोग सुनत रहे। नहीं तो आज के समय में मेहरारू एक बार आँखी दिखाई दे तो कुर्सी पर से उठा के दिया खान।
जी जी जी। अरे घनश्याम और बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार, बहुत ही होनहार कलाकार, हृदय के गार्जियन जी आप घनश्याम यादव जी। ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए, बहुत ही सम्मान और प्यार मिलता है आशीर्वाद के सारे। ए भैया रामहित मेमोरियल इंटर कॉलेज प्रबंधक शिवनाथ मौर्य प्रबंधक क्या आप शिवनाथ मौर्य जी, वर्तमान प्रधान जी यानी गुरु जी के द्वारा ये 201 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के सारे। सती अनुसुईया में गायन सती जी कहा था इन तीनों देवी के पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से कैसे? अरे गजब क्यों बहिनी, अरे गजब क्यों बहिनी, काहे चीनी ना भतार होगा जब क्यों बहिनी, अरे हमार मुड़ी कटली, अरे हमार मुड़ी कटली, तमोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली, मोर बूढ़ा माई घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कलाश यादव जी एक बात कहत रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्का दिया। हाँ हम तू अपन काम किया, केहू केहू कहेला उमरिया के दोस्त बा, कहीं के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा। किसी भी चीज को यदि देख के मन में लालच आता है तो वो आँखें के देने और जब नहीं मिलत तो रोवत है के आँखी ओए गुरुजी गावे, अरे घुमा के गोरी मरलू आई नया ना वही से बान हो, घुमा के गोरी मरलू लिखा लगोरी पतिया, पतिया मतलब पतिया नतिया पटना बा, पतिया का मतलब चिट्ठी तार महाराज। आज के समय में तो 1.5 GB डाटा देखा था, रोज वीडियो कॉल में चुक जात बा, लेकिन पहले के समय में चिट्ठी तार चलत रहा। अरे बस बस और ये आप सम्मानित, अरे जिया शेर बकरा तैयार सम्मानित हृदय के गार्जियन जी स्वर्गीय जगदीश जौनपुरी के आप भतीजे जी, हृदय के आप गार्जियन जी स्वर सुरेश जौनपुरी उर्फ डल्लू भैया जी, जो कि बिरहा लोकगीत गायक कलाकार हैं, प्रोपराइटर आप बबली किन्नर, स्वर सुरेश जौनपुरी उर्फ डल्लू भैया जी। गुरु जी आप हृदय के गार्जियन जी आप श्री सुदामा पाल जी, गुरु जी के आप शिष्य हैं। गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 501 रुपए हमारे लिए, और सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और 100 पूरी पार्टी का भी सम्मान किया। अलग से हमारे डब्लू गुरु जी के सम्मान किए भाई। ए जिगा शेर अरे लिखाला गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखाला गोरी पतिया। गार्जियन जी आप रमेश पाल अध्यापक जी यानी गुरु जी के द्वारा ये 100 रुपए, चैतू राम पटेल जी ये 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। महाराज बरसात में हम लोग प्रतापगढ़ से ही आए हैं, ऐसा लखा जना फ्री में बाजा बजावा जाए है यार तुम। ए भैया हाँ तेले पैसा ले तो कर बात तब गाओ। हाँ अब एक दाएं दे है कवि जी भाव में लिखत है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एक लाइन कैसे? अरे लोह पुरुष बनले, अरे लोह पुरुष बनले वल्लभ प्रयास से लोह पुरुष बनले। वल्लभ प्रयास से लोह पुरुष बनले। हमारे भारत देश के लिए भटके भारत देश को एक कैदी होले, एक कैदी हाले हो, एक कैदी हाले, एक कैदी हाले हो, एक कैदी हाले। बिना खून बहाए सबके एक कैदी होले, बहाए सबके एक कैदी हाले, बिना खून बहाए सबके एक कैदी हाले। अरे 562 562
खेस हो बने सरदार लौह पुरुष जियो बल्लभ प्रयास से लौह पुरुष बनले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना खून बहाए 562 रियासतों को हमारे भारत देश में मिलाने का एकजुट करने का काम किए थे 562 रियासतों का। और वर्तमान समय में हमारा भारत देश एक अखंड भारत देश के नाम से जाना जाता है। बिना खून बहाए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक कर दिखाया था। ए भैया, अभी आप लोगों ने सुना कि कर के लिए जब उन्होंने आंदोलन किया था तो गांधी जी के साथ मिल करके खेड़ा आंदोलन किया था और वहां पर उन्होंने एक नारा दिया था और उनका ये बड़ा प्रसिद्ध नारा है कि कर मत दो। भैया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की ये देन है कि हम लोग अखंड भारत में शामिल हैं, अखंड भारत में अमन चैन से बढ़िया से रहते हैं। अब एक प्रमाण या वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम यह उड़ दे आखिरी भाव आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कैसे? हाय ओ हो अरे दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति बनल हो बाटे स्टैचू ऑफ यूनिटी के जाने जग जहां गुजरात नर्मदा नदी के किनारवा पंचो केवड़िया के पास खास बाटे या सखा एक 182 मीटर जेकर बा ऊंचाई बाबू 597 में बाटे सोरे इंदल पटेल हृदय के गार्जियन जी 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। धीरे धीरे समय बीता, भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ए भैया, धीरे धीरे समय बीता, जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो गांधी जी और वल्लभ जी में बहुत बनती थी और गांधी जी के कहने से ही वल्लभ जी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अपने बात पर उन्होंने अपनी बात पर खरे उतरे थे। धीरे धीरे समय बीता और गांधी जी के देहांत के बाद धीरे धीरे वल्लभ जी का भी बीमारी के कारण शारीरिक स्तर बिगड़ने लगा। एक बार दिल का दौरा पड़ा, कुछ नहीं हुआ। हमारे महान गार्जियन जी को दोबारा जब दिल का दौरा पड़ा तो 15 दिसंबर सन 1950 में गार्जियन जी ने मुंबई में आखिरी सांसें ली थी और नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है। शायद ही उतनी बड़ी मूर्ति हमारे किसी भी नेता की, किसी भी वीर सपूत की बनी हो। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आखिरी में खानदान के परिचय और अपने गीत के माध्यम से एक बार पुनः
इस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हो। आखिरी भाव खड़ी के भाव में। और इंदल भैया जी की पूजनीय माता जी, धर्म की हमारी भी माता जी, 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। माता जी के गोड़ छू के पहले की बार आशीर्वाद के चाह रही। कहे अरे एक भारत का नारा अरे लगाए वल्लभ जी, अरे तो एक भारत का नारा लगाए वल्लभ जी, तो खंड खंड से अखंडता बनाए वल्लभ जी। अच्छा, बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार, बहुत ही सम्मानित कलाकार, धर्म के हमारे बड़े भैया आप केशव लाल यादव जी, आप गार्जियन जी, हमारे गुरु जी आप सुदामा पाल जी के आप परम शिष्य हैं। ये सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे मेहनत रहले जारी मिटऊ पे जात पात हो, तब मन से काम कैले सकती भी सवास। दुनिया के आईना दिखाए वल्लभ जी, अरे अंधी दुनिया के आईना दिखाए वल्लभ जी, तो खंड खंड से अखंडता बनाए वल्लभ। मेहनत रहले मिटौबे जाति पात हो। समाज हमारा एक ऐसे गर्त में डूबा जा रहा है, सब चीज जानने के बाद भी, समझने के बाद भी, अगर हम और आप गलती करते हैं तो एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है आप करेंगे तो 3 उंगली हमारे तरफ भी इशारा करती है कि पहले अपने आप को देखिए। समझ लीजिए ये नीम का पेड़ है, छोटा सा उदाहरण, ये नीम का पेड़ है। अगर कोई आके कह रहा है नहीं भाई ये नीम का नहीं ये आम का पेड़ है, आपको आंखों से दिख रहा है नहीं भाई ये नीम ही का पेड़ है, लेकिन अगर तुम माना था कि नहीं ये सही कहा तेने, बुद्धिजीवी है, जानकार है, तो उसमें गलती उनकी है या हम में है? पहले हमारा समाज सुधारी है, उसके बाद सत्य और असत्य तर्क वितर्क करना आप लोग भी समझ जाएंगे। आखिरी में खानदान के परिचय सम्मानित कहे गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। का गुल हजारा चल दिया तो गावे रुचि यादव वंदे मातरम का नारा। गुल हजारा चल दिया मेरे देश